बेसिकली आज हम ना क्लास लेते हैं पोर्टल ओवरव्यू की। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गवर्नमेंट ने हमें बेसिकली 3 पोर्टल दिए हैं। एक पोर्टल दिया हाँ। है सर्च के लिए, ठीक है। हम्म। दूसरा पोर्टल दिया है एप्लीकेशन स्टेटस के लिए, ठीक है। हम्म। और जो हम्म। तीसरा पोर्टल दिया है हमें, वो दिया है फाइलिंग के लिए, ठीक है। हम्म। हाँ। तो दो पोर्टल तो आपने देख लिया, तीसरा पोर्टल है ये फाइलिंग का, ठीक है। अब इस हम्म। फाइलिंग के पोर्टल में सबसे पहले हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि आपको अगर इस फाइलिंग पोर्टल को यूज करना है, ठीक है, तो हम्म। आपको एज ए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। हम्म। और रजिस्टर्ड 3 बंदे हो सकते हैं। 3 तरीके से आप इस पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट इज कि आप क्या हैं, प्रोवाइडर के हिसाब से। आप एक एक अटॉर्नी है, ठीक है। आपने हम्म। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और हम्म। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में आप एक अटॉर्नी के रूप में अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उस हम्म। अटॉर्नी से आप जितने भी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम्म। सेम इज अप्लाई टू एजेंट, ठीक है। एजेंट को भी एक कोड मिलता है, ठीक है। और एजेंट हम्म। कोड के थ्रू वो उसको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन वगैरह को फाइल कर सकता है, ठीक है। हम्म। हम्म। थर्ड हमने देखा था कि प्रोप्राइटर के केस में अगर कोई सीए है, सीएमए है, सीएस है या कोई टैक्स कंसल्टेंट है जो इसके पास प्रैक्टिस नहीं है, सीओपी हम्म। नहीं है, अगर वो किसी पर्सन का ट्रेडमार्क फाइल करना चाहे तो या खुद भी कोई पर्सन ट्रेडमार्क अपना फाइल करना चाहता है तो वो प्रोप्राइटर को सिलेक्ट करेगा और उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। हम्म। अब इन तीनों केस में डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम्म। यानी कि आपकी जो फाइलिंग की जो सबमिशन होगी ना, वो हम्म। सबमिशन आपके डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू होगी, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहला काम, जब जब इस पोर्टल पे आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो, अटॉर्नी और एजेंट के केस में तो सिंगल उन्हीं का डीएससी लगेगा। लेकिन हम्म। प्रोप्राइटर अगर सीए हैं, अगर वो 10 अलग अलग बंदों का ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उन्हें हर बंदों का, हर पर्सन का यानी कि प्रोप्राइटर का एक इंडिविजुअल डीएससी चाहिए होगा, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जाके अपना डीएससी बनवाना है क्लास 3 का, ठीक है। हम्म। अगर आप हम्म। ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हो तो आप सबके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क का क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। हम्म। उसके बाद आप न्यू यूजर साइन अप करोगे। अभी साइन अप की क्लास की थोड़ी लंबी होगी तीनों की। हम्म। वी विल टेक साइन अप क्लास ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। जो डिटेल में मैं आपको तीनों बताऊंगा। आज हम्म। मैं आपको पोर्टल का ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि साइन अप के साथ साथ आपको ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन तभी हम्म। करोगे तभी आप डिजिटली साइन करवाओगे फॉर्म को, ठीक है। हम्म। तो इन वन क्लास आई विल टेल यू कि पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं, हम्म। ठीक है। अब आज अगर आपको कोई ट्रेडमार्क का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने बना लिया, ट्रेडमार्क का लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के बाद, ठीक है, ट्रेडमार्क का लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के बाद जब आपको लॉगिन करोगे, ठीक है, तो यहाँ दो हम्म। ऑप्शन आएंगे, पासवर्ड एंड विथ डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। हम्म। कभी कभी आपका पासवर्ड जब लॉक हो जाता है, ठीक है, हम्म। लॉक हो गया तो या हम। पास, तो उस केस में आपको डीएससी से रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रू हम्म। डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। और अगर आप हम्म। लॉगिन पासवर्ड से करना चाहते हैं, यानी कि दो ऑप्शन है, एक तो पासवर्ड, दूसरा डीएससी। तो अगर डीएससी सिलेक्ट करोगे तो फिर हम्म। पासवर्ड ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं देना पासवर्ड, अपना डीएससी को यूज करना है लॉगिन के लिए। और हम्म। अगर नॉर्मल पासवर्ड दे रहे हैं तो पासवर्ड की जरूरत है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या डालना है, आपका आपने जो यूजर नेम बनाया है, ठीक है। हम्म। यूजर नेम बनाया है, मैं एक यूजर नेम जो लॉगिन कर रहा हूँ वो एज ए अटॉर्नी का लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। एक हम्म। अटॉर्नी है, उनका मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालोगे और लॉगिन करोगे। एच ओ है, 0 है, जीरो। जीरो जीरो। RR2Y3, ठीक है। हम्म। हमने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे दिख रहा होगा वेलकम टू महेश कुमार अटॉर्नी, ठीक है, हम्म। अटॉर्नी कोड 27016। अब ये हमारे पास पोर्टल है, ठीक है। इस हम्म। पोर्टल के सबसे पहला स्टेप ये देखो, यहाँ पे आपके पास मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स हैं आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारे, जो कि आपको हम इस क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। ओके। सबसे पहला फॉर्म होता है टीएमए। अब देखो ट्रेडमार्क की जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी मैनुअली भी प्रोसेस हो जाती होती है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन नहीं जानते हो, ठीक है, हम्म। तो आप वो हम्म। सारे फॉर्म मैनुअली भी डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सारा प्रोसेस मैनुअली तरीके से होगा, ठीक है। हम्म। और वहां पे फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, 500 रुपए के आसपास फीस ज्यादा होती है अगर आप इस पूरे फॉर्म को ऑनलाइन ना फिल करके ऑफलाइन भी करना चाहते हो,
ठीक है। तभी उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन हमें दोनों दिया हुआ है, ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। तो टीएमए एप्लीकेशन बेसिकली यूज होता है किसके लिए, न्यू एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, ठीक है। टीएमए न्यू एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन, फिर टीएमएम होता है किसके लिए, करेक्शंस के लिए, ठीक है। अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया और उसमें कोई करेक्शन फाइल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्म्स है। जहां ऑब्जेक्शंस है टीएमओ, ऑब्जेक्शन फाइल करना है या अपोजिशन फाइल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे मिसलेनियस रिप्लाईज के कुछ फॉर्म। फिर यहाँ पे और भी सारे फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये सारे फॉर्म्स आपको बेसिकली मिलते हैं मिनिस्ट्री एज पर द फॉर्म रूल, और उसकी फीस अकॉर्डिंग पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप कोई भी नया एप्लीकेशन क्रिएट करोगे टीएमए में, करेक्शन एम में फाइल होगा, अपोजिशन ओ में फाइल होगा, ठीक है। बाकी मैं इसका भी आपको बताऊंगा आगे क्या किस चीज के लिए होता है। और मिसलेनियस रिप्लाई में हम अपने एग्जामिनेशन रिप्लाई जो डिपार्टमेंट जिस जब हमें ऑब्जेक्ट करती है तो यहाँ से फिर मिसलेनियस रिप्लाई करते हैं। जैसे आप देखो टीएमए अब ओपन करोगे फाइल टीएमए, तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि जो आप ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हो ना, वो इंडिविजुअल पर्सन का है, वो एक स्टार्टअप कंपनी का है, वो एक स्मॉल इंटरप्राइजेज है या अदर है, ठीक है। अब जो भी आप टैब दे रहे हो इसके बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। कि जो एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो ये एक सिंगल ट्रेडमार्क है, एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है, कन्वेंशन एप्लीकेशन है, मल्टी क्लास कन्वेंशन एप्लीकेशन है। मल्टी क्लास में फाइल कर रहे हो यानी कि एक एप्लीकेशन से आप 5 6 7 8 क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। सीरीज मार्क है, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव मार्क है, फिर सर्टिफिकेशन मार्क है, कलेक्टिव मार्क फ्रॉम कन्वेंशन कंट्री है। तो इतने सारे ये सारे अलग अलग ट्रेडमार्क के टाइप्स होते हैं जो कि मैंने अपनी पहली क्लास में बताया हुआ है। अगर आप लोगों के पास क्लास कोर्स के एक्सेस है तो आपने देखा होगा वीडियोज में कि टाइप ऑफ ट्रेडमार्क कितने होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन जिसको आप रजिस्टर करवाना चाहते हो आप यहाँ पे चूज करोगे। नॉर्मल डिवाइस मार्क है, वर्ड मार्क है, ठीक है, या फोनेटिक साउंड है, ठीक है, या फोनेटिक है, ठीक है। तो उस केस में आप नॉर्मल ए ट्रेडमार्क अप्लाई इस पे क्लिक करते हो, फिर यहाँ से आप क्या करते हो, एक क्लास डालते हो कि भाई मैं किस क्लास में, सपोज करो मैं क्लास 9 में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्लास 9 डालोगे और फिर यहाँ पे सबमिट के डिटेल पे क्लिक करोगे। अगर आपको क्लास 9 डिटेल समझनी है क्लास की तो यहाँ से भी क्लास डिटेल पे क्लिक करके आप जितने भी क्लासेस है मैंने आपको बताया था इस पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली डालना होता है और फिर यहाँ पे क्लास डालते हो और यहाँ पे जैसे आप सबमिट करोगे, ठीक है, और सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप क्लास 9 में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से आप टीएमए करोगे, आपने बोला मैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर कर रहा हूँ, ठीक है। और मल्टी क्लास में, तो मल्टी क्लास के लिए यहाँ क्लास 99 आता है, ठीक है। कि आप जो क्लासेस अप्लाई कर रहे हो वो मल्टी क्लास में एक साथ एक ही सिंगल एप्लीकेशन में आप कई सारे क्लासेस में अपना राइट्स लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टी क्लास, तो बेसिकली टीएमए एप्लीकेशन फॉर्म होता है किस लिए, हमारा न्यू एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम क्लास सीखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मल्टी क्लास के लिए जैसे एक क्लास के लिए जैसे होता है 4500 फीस होता है, तो मल्टी क्लास के लिए जब करेंगे तो सभी क्लास को मिला के उसी हिसाब से फीस पे करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 2 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9000 की फीस लगेगी, 3 क्लास के लिए कर रहे हैं तो मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना अपना फीस। ओके ओके, मतलब कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि मल्टी क्लास के लिए 10,000 ऐसा लगेगा, नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर, ईच क्लास के लिए आपको अलग से सेपरेट फीस, ईच क्लास के लिए आपको फीस लगेगी, ठीक है। ओके। फिर इसी तरह टीएमएम फॉर्म होता है, ये होता है करेक्शन फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर मिसलेनियस फंक्शन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अपोजिशन रेक्टिफिकेशन, ठीक है, अंडर द ट्रेडमार्क का। यहाँ पे आपको सारे अलग अलग टाइप के लिए हैं कि आप किस टाइप का रिक्वेस्ट, बेसिकली काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ रेगुलर कलेक्टिव ट्रेडमार्क, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्री इन द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, करेक्शन है, ठीक है, डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट मार्क, डिटेल मांग सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ से आपको इन सब सारी जो फंक्शंस हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के बाद वो सारे आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो टीएमएम फॉर्म्स के थ्रू में, ठीक है। तो टाइप ऑफ फॉर्म को मैं बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में कि टाइप ऑफ फॉर्म कौन सा फॉर्म किस लिए यूज होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या फीस जाती है। फिर उसी तरह देखो टीएमसी है, ठीक है, फॉर सर्च एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट अंडर रूल 122, ठीक है।
फिर उसी तरह टीएमओ फॉर्म्स हैं, बेसिकली ये नोटिस ऑफ अपोजिशन है, काउंटर स्टेटमेंट है, ठीक है। आप किसी को अपोज करना चाहते हो, ट्रेडमार्क अप्लाई कर रखा है किसी ने, सर मैं लेक्चर सुन रहा था। सॉरी डॉक्टर को चलो, तो ये नोटिस ऑफ अपोजिशन है, काउंटर स्टेटमेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ट्रेडमार्क है। तो इस तरह से टीएमओ फॉर्म काफी सारी चीजों के लिए यूज होता है। उसके बाद टीएम आर फॉर्म है, ठीक है, ट्रेडमार्क नंबर डाल के वहां से आपको मिलेगा। फिर उसी तरह पी है, यू है, जी है, और यहाँ से मिसलेनियस रिप्लाई है। तो जो भी फॉर्मेलिटी चेक आपके रिप्लाई टू फॉर्मेलिटी चेक अगर फेल हो गया है तो उसके लिए रिप्लाई करना है। रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट MIS-R में होता है, ठीक है। रिप्लाई टू कॉपीराइट एनओसी मैटर, मतलब काफी सारे जो मैटर्स हैं रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, ठीक है, उनका रिप्लाई अगर फाइल करना है मिनिस्ट्री में जिसकी फीस नहीं लगती है, ठीक है, तो उस केस में फिर MIS-R फॉर्म दिया गया। तो आप इस टैब को सीखोगे कि इस टैब में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं तो ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म में जाता है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे जैसे हमने TMA ओपन किया, एक हमने TMA क्लास 9 में किया, और यहाँ से इसको फॉर्म ओपन किया, ये पूरा फॉर्म हम भरेंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा फॉर्म है। डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, सेव करेंगे, और जब इसको डिजिटली साइन कर देंगे, ठीक है, या फिर इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है, जैसे ही सेव करोगे ये यहाँ चला जाएगा, कहाँ पे, ड्राफ्टेड एप्लीकेशन में, ठीक है, किसमें, ड्राफ्टेड एप्लीकेशन। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ड्राफ्टेड एप्लीकेशन काफी सारी आई है। आज जो हमने एप्लीकेशन ओपन किया है वो भी देखो यहाँ पे ड्राफ्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसको हमने अभी सबमिट नहीं किया है, यानी कि डिजिटली साइन नहीं किया है, तो एप्लीकेशन कहाँ रहेगा हमारा, ड्राफ्ट में, ठीक है, कहाँ रहेगा, ड्राफ्ट में। तो उसको हमें कहाँ से एक्सेस करना है, ड्राफ्टेड एप्लीकेशंस में, ठीक है। जब हम एप्लीकेशंस को एडिट कर लेते हैं, उसको पूरा बना लेते हैं, ठीक है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, और इसे हम जब डिजिटली साइन कर देते हैं फाइनल, ठीक है, तो फिर वो चला जाता है पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन है तो ड्राफ्टेड एप्लीकेशन में रहेगा। वैसे ही अगर हम कोई मिसलेनियस रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, हमने कोई MIS-R क्रिएट किया है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है काउंटर स्टेटमेंट TMO, ठीक है, TMO, तो इसे सेलेक्ट करो, ठीक है। ये भी एक तरीके से एप्लीकेशन नहीं है, ये काउंटर स्टेटमेंट है। तो यहाँ से ये से आप एडिट करके चाहो तो एडिट कर सकते हो, जो भी है, क्योंकि अभी आपने इसको डिजिटली साइन नहीं किया है। तो इसे आपने पूरा ओपन किया, ये पूरा पढ़ा, ठीक है, ये किया, और फिर इसे जब डिजिटली साइन कर दोगे फाइनल अपडेट करके, तो ये फिर चला जाएगा। अगर पेमेंट एप्लीकेबल होगी तो पेमेंट में चला जाएगा, नहीं होगी तो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू एप्लीकेशन ओपन किया, कुछ इंफॉर्मेशन फिल करके सेव कर दी, तो कहाँ जाएगा, ड्राफ्टेड एप्लीकेशन में। और कोई अगर आपने एप्लीकेशन के अगेंस्ट में एप्लीकेशन कर रखा है, उसके लिए कोई आप MIS फॉर्म फाइल कर रहे हो, TMM फाइल कर रहे हो, कोई ऐसी चीज है जो कि एप्लीकेशन नहीं है, बस एक मिनिस्ट्री को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, या रिप्लाई फाइल कर रहे हो, तो आपके ड्राफ्टेड फॉर्म्स में जाएगा, ठीक है। यहां से आप उसको ओपन करोगे और फिर डिजिटली साइन करोगे। अगर आपने ड्राफ्ट फॉर्म भी जैसे MIS-R है, आपने पूरा क्रिएट कर लिया मिसलेनियस रिप्लाई, और उसे सेव कर दिया, तो कहाँ चला जाएगा, ड्राफ्टेड फॉर्म्स में। फिर आपको ड्राफ्टेड फॉर्म्स में आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसे साइन करना होता है, ठीक है, सिलेक्ट करना है और फिर साइन करना, ठीक है। जब साइन कर लोगे, ठीक है, तो आपके ये पेमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो न्यू एप्लीकेशन ड्राफ्ट यहाँ से ओपन यहाँ से करोगे, साइन उसे ड्राफ्टेड एप्लीकेशन से करोगे, और ड्राफ्टेड एप्लीकेशन और फॉर्म से करोगे, और जब पेमेंट आएगी की बात आएगी तो फिर उसे आप यहाँ से करोगे। जो भी आप एप्लीकेशन ऑलरेडी रजिस्ट्री साइन कर चुके हो उसकी मेक पेमेंट आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड शो होगा कि किसे आपको ये सारे फॉर्म्स जो है डिजिटली साइन हो रखे हैं, अब इसकी पेमेंट कीजिए अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी पेमेंट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट प्रोसेस विंडो पे चला जाएगा, और वहां से आपको पेमेंट करनी है। इनकेस पेमेंट अगर किसी भी रीजन से कैंसिल कर दोगे यहाँ करने के बाद, तो आपको एटलीस्ट 1 आवर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो वापस फॉर्म आपका एक्टिव होगा वापस से पेमेंट करने के लिए। यहाँ पेंडिंग पेमेंट्स आपको दिखेंगे, जो भी आपके पेंडिंग पेमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पेमेंट हिस्ट्री का टैब है जो मिनिस्ट्री ने दे रखा है कि आपने कब कब क्या क्या किस डेट से लेके किस डेट तक का आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या डेट पे किस किस डेट को पेमेंट की है, उसकी रिसीट, उसकी एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से रिसीट आपको मिल जाएंगी, जैसे ये आपको रिसीट मिल गई, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ से उसकी
एक्नॉलेजमेंट में मिल जाएगी कि आपने जब एप्लीकेशन फाइल किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी क्या है। ठीक है, तो पेमेंट टैब हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ने, जहां से हम एप्लीकेशन फॉर्म पहले बनाते हैं, उसे फिल करते हैं, उसे डिजिटली साइन करते हैं अपडेटेड फॉर्म से, और फिर यहाँ पे आके उससे पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिंगल विंडो एक ही फॉर्म है, वहीं पे हमने इसको फिल किया, वहीं डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वहीं से डिजिटली साइन किया और वहीं से पेमेंट प्रोसेस हो गई। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में दिया हुआ है तो अलग अलग टाइप्स में है, यानी कि आपको एक स्टेप कंप्लीट करना है, फिर दूसरे में आना है, फिर तीसरे स्टेप में आना है। ठीक है, ये फॉर्म्स हिस्ट्री है जो आपने, अगर आप देखना चाहते हो कि हमारे फाइलिंग हिस्ट्री क्या है, ठीक है, हमारी फाइलिंग हिस्ट्री क्या है, तो आप डेट रेंज सिलेक्ट कर लो। जैसे हम यहाँ पे 21 से लेकर 23 तक का डेट रेंज सिलेक्ट करते हैं, 2 साल का, तो 2 साल में हमने ये सारे फॉर्म्स क्या किए हैं, फाइल किए हैं। ठीक है, जिनका टेम्पोररी एप्लीकेशन नंबर ये है, फॉर्म एप्लीकेशन नंबर ये है, उनकी क्लासेस हैं, और जो फॉर्म फाइल हुआ है ना उसका कैटेगरी क्या है, ये न्यू एप्लीकेशन है सारे। ठीक है, MIS रिप्लाई फॉर्म है, देखो यहाँ पे MIS रिप्लाई फॉर्म किसमें आ रहा है, अदर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद TMM फॉर्म फाइल किया है, ये भी अदर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब कोई भी TMA जो आपने फाइल किया है उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, उसे जानना चाहते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका स्टेटस अभी ऑब्जेक्टेड है, इसका करंट स्टेटस क्या है, ये भी ऑब्जेक्टेड है, ये रजिस्टर्ड हो चुका है, ये भी रजिस्टर्ड हो चुका है, ये ऑब्जेक्टेड है, ये ऑब्जेक्टेड है, ये ऑब्जेक्टेड है, ये रजिस्टर्ड है, ऑब्जेक्टेड है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो टैब मिल रहा है ये आपके प्रोप्राइटर सबको मिलता है, बट अपनी जो भी फाइलिंग से अपने कोड्स के थ्रू, ठीक है, जितनी भी फाइल की है वो सारा का सारा आपको स्टेटस आपको यहाँ से दिखेगा कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है मिनिस्ट्री में उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से अपनी हिस्ट्री आप चाहो तो 2020 2019 जब से आपने ले रखा है पोर्टल, तब से अपनी पूरी हिस्ट्री एक बार में आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि आपकी पूरी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, नीचे पेजेस आपके चलेंगे, 50 एक बार दिखाएगा। तो इतने सारे हमने ट्रेडमार्क देखो फाइल कर रखे हैं। ठीक है, इस आईडी से, और ये इस स्टेज में है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, फिर ये डिस्कार्टेड फॉर्म्स है, आपने फॉर्म्स बनाए लेकिन उसको, फिर नेक्स्ट हमारा है डिस्कार्टेड फॉर्म। डिस्कार्टेड फॉर्म में होता है कि आपने जो फॉर्म्स प्रिपेयर किए लेकिन उसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया। आप जैसे यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ड्राफ्टेड फॉर्म्स में जाते हैं, ठीक है, ड्राफ्टेड एप्लीकेशन, ठीक है, और यहाँ से इसे मान लो हम एडिट कर रहे हैं, और नीचे फिर आता है हमारे पास डिस्कार्ड, हमने फॉर्म बनाया लेकिन डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री आप यहाँ से डिस्कार्टेड फॉर्म में देख सकते हो कि आपने कोई एप्लीकेशन डिस्कार्टेड की थी तो कब की है। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, बस डिस्कार्टेड हो जाएगा, दिख जाएगा कि आपने डिस्कार्टेड क्या किया। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट आ गया, ये प्रीवियस वर्जन ऑफ ई फाइलिंग टैब गिवन है, एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री जाननी है आपको, तो वो प्रीवियस एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में आप यहाँ से, जैसे कि ये 2024 लेके जा रहा है, 2022 2021 सर्च। ठीक है, लिस्ट एप्लीकेशन फाइल में ड्यूरिंग, ये कुछ भी इसमें नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये प्रीवियस वर्जन का कुछ था यहाँ पे दे रखा। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल व्यू कर सकते हो, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, और अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को अगेन यहाँ रिन्यू करना होता है। बेसिकली आपका डिजिटल सिग्नेचर जब अगर एक्सपायर डिजिटल सिग्नेचर्स की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आपको यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर अपडेट करना होता है, तभी आप डिजिटल सिग्नेचर्स वापस से अटैच कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अपने DT DSC जब भी एक्सपायर होने वाले हो, अगर अटॉर्नी है आप या एजेंट है, तो आपको अपने DSC एक्सपायर होने से पहले आपको क्या करना है, अपना DSC यहाँ पे वापस से अपडेट करना है। जैसे MCA पोर्टल पे करते हैं वैसे यहाँ भी करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नया टैब मिनिस्ट्री ने दिया है कॉरेस्पोंडेंस का। ठीक है, ये भी नया टैब दिया है, किसका, कॉरेस्पोंडेंस का। कॉरेस्पोंडेंट टैब में आपको यहाँ पे नोटिसेस दिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर है वो इसको जरूर यूज करेगा, कि आपने जो 2020 से लेके अभी तक के कॉरेस्पोंडेंस डिपार्टमेंट ने आपकी आईडी से रिलेटेड क्या किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने एक फाइल किया 11/1/2019 को, कॉरेस्पोंडेंस नंबर हमारा ये था, और हमने यहाँ पे क्या फाइल किया, रिप्लाई। अब डिपार्टमेंट ने हमें कॉरेस्पोंडेंस दिया, देखो कोड क्या है, HRG, यानी कि हियरिंग शो कॉज नोटिस है। ठीक है,
कब दिया है? 2/1/2023 को कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर ये। तो अब इस देखना चाहते हैं कि ये किस एप्लीकेशन का है, तो एप्लीकेशन नंबर ये है। और क्या हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस आई है, तो व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो पॉपअप आपको यहाँ पे ऑलवेज ओपन रखना है, ठीक है। व्यू डिटेल पे क्लिक करो, आपके पास ये ओपन हो जाएगा पॉपअप कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन नंबर 4917221 टेक नोटिस दैट द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर मेंशन अबव हैज बीन फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑन 8/2/2002 एज शेड्यूल्ड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिस हियरिंग ऑफिसर ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। प्लीज नोट दैट एनी रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंटमेंट शुड बी फाइल्ड in form TMM well in advance and the information should be given to the hearing officer on the date of hearing. Written submission of if any to be submitted 2 days in advance, ठीक है। In case you fail to appear the above said date, the time through video conferencing the application should be treated as abandoned for lack of prosecution under Rule 33 sub-rule 7 of the Trademark Rule 2017, ठीक है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट ने जो भी आपको कम्युनिकेशन किया है, आपकी फाइल किए गए ट्रेडमार्क पे अगर शोकॉज हियरिंग है, ठीक है, तो आपको यहाँ से उसका दिख जाएगा। यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस से भी देख सकते हो, ठीक है, इसके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ये किस मैटर किस ट्रेडमार्क से रिलेटेड ये हमें शोकॉज आया है, ठीक है। फिर ये है एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमने फाइल किया, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक्सेप्टेंस नोटिस फॉर, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रिब्यूनल एक्सेप्टेंस नोटिस फॉर एप्लीकेशन डेटेड 28/12/2020, ठीक है। अब ये मैटर ट्रिब्यूनल में व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगेन आ रहा है कि भैया जो आपने ये अप्लाई किया था ट्रेडमार्क क्लास 18 में, ठीक है, ठीक है, तो इस नाम से लव फॉर पॉन्स इसके नाम से, तो ट्रिब्यूनल में ये क्या किया कि चिन्ह के एज पर द अबव ट्रेडमार्क रूल्स एक्सेप्टेड अंडर प्रोविजन 20 सब रूल 1 सबसेक्शन 1 ऑफ द मार्क सब्जेक्टेड टू दिस। तो ये बेसिकली ट्रिब्यूनल्स में है हमारा। तो इस तरह से करके आपको ये सारे आपको स्टेटस दिखेंगे आपके फाइल किए गए ट्रेडमार्क पे, और ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडमार्क में, क्योंकि आपको ट्रेडमार्क सिर्फ फाइल करके आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क के लिए हो सकता है आपको डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शंस भी रिप्लाई फाइल करने पड़े, आपको डिपार्टमेंट के हियरिंग भी अटेंड करनी पड़े। तो ये सारा मैटर आपको कहाँ एक इकट्ठे गवर्नमेंट ने हमें पोर्टल दिया है ट्रेडमार्क में कॉरेस्पॉन्डेंस का, जिसमें हमारे द्वारा फाइल किए गए ट्रेडमार्क के ऊपर डिपार्टमेंट कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस करती है तो हमें इस कॉरेस्पॉन्डेंस टैब में मिलेगा। जनरली ये पहले नहीं था तो बड़ा दिक्कत होती थी पता ये जानने में कि भाई क्या है हमारे ट्रेडमार्क फाइल करने की, हमें स्टेटस रखना पड़ता था। यहाँ से हमें स्टेटस भी मिल जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क स्टेटस का हमें गवर्नमेंट ने दे रखा है कि ट्रेडमार्क का स्टेटस क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था फॉर्म फाइलिंग हिस्ट्री से, और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट ने क्या कर रखे, ठीक है। बाकी कुछ डाउनलोड्स वगैरह हैं, फॉर्म MM17 और फॉर्म MM18, ठीक है, इंटरनेशनल से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली हमारा ट्रेडमार्क का पोर्टल ओवरव्यू है, ठीक है। इसी पोर्टल के थ्रू आप आगे की क्लासेस में ट्रेडमार्क से रिलेटेड फाइलिंग को सीखोगे कि ट्रेडमार्क हमें फाइल कैसे करना है, फाइल करने से पहले हम अटॉर्नी कैसे बनाएंगे, फाइल कैसे करना है, और कौन कौन से फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स का यूज कैसे करना है और उसे कैसे फाइल करना है, और साथ में पेमेंट फीस की पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। फीस की पेमेंट करने पर डिपार्टमेंट हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस करती है तो चेक कैसे करना है। तो ये अब आगे की क्लासेस में आप एक एक करके सीखने वाले हो, ठीक है। अब आज की क्लास बस पोर्टल ओवरव्यू को लेके थी।